हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस ज्ञानवाणी कार्यक्रम में। अब बात करते हैं कुछ नई जानकारी की। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा पर महामारी का प्रभाव। शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की नीति। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर अपनी नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। जानते हैं नीति की मुख्य बातें। महामारी के कारण शिक्षा प्रणालियों में अव्यवस्था होने से संपूर्ण विश्व में 6 बिलियन से अधिक शिक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। असमानताओं में वृद्धि। महामारी ने विश्व भर में व्याप्त असमानताओं को और अधिक बढ़ाया है। निम्न आय वर्ग वाले देशों में गरीब और निर्बल आबादी सबसे बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्कूल से बाहर कोविड-19 के कारण आर्थिक गिरावट होने के कारण लगभग 24 मिलियन बच्चों के सक्षम अगले साल स्कूल में नहीं लौट सकने का संकट है। महामारी से लड़कियों तथा युवाओं महिलाओं के असंगत रूप से प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि स्कूल बंद होने से इनके सामने बाल विवाह, शीघ्र गर्भधारण तथा लैंगिक हिंसा आदि का संकट हो सकता है। लगभग 3 महीने स्कूलों के बंद रहने से कक्षा 3 के बच्चों की सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई तो इनमें से 72% छात्र तक पिछड़े रहेंगे अथवा स्कूल छोड़ देंगे या कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं होंगे। अगर आपके परिवार में भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उन पर विशेष ध्यान दें ताकि उनकी पढ़ाई से रिश्ता बना रहे। हेफा के बारे में। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नए शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों तथा अनुसंधान केंद्रों के निर्माण के लिए 455 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी को वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और केनरा बैंक के संयुक्त उपक्रम के रूप में आरंभ किया गया था, जिसमें MHRD तथा केनरा बैंक की भागीदारी क्रमशः 91% तथा 9.09% है। हेफा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक केंद्र सरकार की कंपनी तथा RBI के साथ जमा राशियां न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को वैश्विक स्तर पर अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के लिए वित्त पोषण प्रदान कर वैश्विक रैंकिंग में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने तथा शीर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनना है। इससे तो यही पता चलता है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी कंपनी अधिनियम के तहत फंड लाएगा। अब जानते हैं इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित कलीपुरी के बारे में। कलीपुरी को 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड सबसे प्रभावशाली महिला के खिताब से सम्मानित। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने 2020 के लिए एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं के शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित सबसे प्रभावशाली महिला अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने वर्ष 2020 के लिए एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं के शीर्ष स्थान हासिल किया। इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड का यह 9वां संस्करण है और कलीपुरी पिछले 7 संस्करणों में भी प्रभावशाली महिलाओं की इस सूची में जगह बनाने में कामयाब हुई थी। वह 2 बार इस सूची के शीर्ष 5 महिलाओं की जगह बना चुकी है। यह अवार्ड भारतीय एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं के बड़े योगदान, प्रेरणादायी नेतृत्व और उल्लेखनीय कार्य को पहचान और स्वीकृति देने के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को लेते समय कलीपुरी ने कहा, यह बहुत ज़्यादा संतुष्टि देने वाली बात है कि आपके काम के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। इंडिया टुडे ग्रुप में हम ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर अच्छा हो। हम दुनिया के लीडर्स में से एक हैं और ये काफ़ी रोचक बात है कि हम ऐसे प्रोटोटाइप बनाएं जो पूरी दुनिया की मीडिया फॉलो करे। ऐसे बिजनेस संभालना जिसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कलीपुरी की सक्सेस से यह पता चलता है कि अगर हम महिलाओं को बराबरी का अवसर दिया जाए तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो हम महिलाएं नहीं कर सकती। हम बात करते हैं बिहार की हर घर नल जल योजना के बारे में। बिहार की हर घर नल जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन से मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। बिहार की हर घर नल जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना को प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना को विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। गौरतलब है कि G20 में शामिल
सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहा है। गौरतलब है कि हर घर नल जल निश्चय योजना को पहले ही केंद्र सरकार की ओर से सराहा गया है। अब यह योजना देश के स्तर पर भी लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछाकर शहर और गांव के हर घर में नल जल की आपूर्ति की जानी है। PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 56,080 वार्डों में नल से जल की आपूर्ति की जानी है। इसमें 60% से अधिक वार्डों में काम पूरा कर लिया गया है। सचिव ने कहा कि अक्टूबर 2020 तक सभी वार्डों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। सचिव ने कहा कि नल जल योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सभी मोटरों में डिवाइस लगाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि किस वार्ड में कितनी देर पेयजल की आपूर्ति हो, इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट प्रतिदिन मिलती रहे। ग्रामीण क्षेत्रों के 58,000 से अधिक वार्डों में इस योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में इस कार्य को नगर एवं आवास विभाग कर रहा है। बिहार सरकार की यह योजना कितना सफल है, आपको जमीनी हकीकत से पता चलता है। योजना सुनने और जानने में अच्छा है, लेकिन क्रियान्वयन में सफल नहीं है। विदेशों में चर्चा होना अच्छी बात है और साथ में इसे सफल बनाने पर सरकार को जोर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।